हेलो दोस्तों, एवरी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या लॉकडाउन के बाद इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे। तो महामारी की चपेट में आने के बाद दुनिया इंसानों के लिए एक और खतरे के बारे में भूलती जा रही है और वह कोरोना वायरस के संकट के बाद की दुनिया में तेजी से रोबोट का उदय। विश्लेषकों का मानना है कि अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन यह सच है कि कई तरह की नौकरियों में अब रोबोट इंसानों की जगह लेने जा रहे हैं और कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट ने इस दिशा में प्रयासों को और बढ़ा दिया है। फ्यूचरिस्ट मार्टिन फोर्ड कहते हैं, लोग आमतौर पर यह कहते सुनाई पड़ते हैं कि वो अपनी किसी गतिविधि में इंसान चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 के असर ने इसको बदल कर रख दिया है। आने वाले वक्त में कैसे रोबोट अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हो जाएंगे, मार्टिन फोर्ड ने इस विषय पर लिखा है। वो कहते हैं कि कोविड-19 का असर उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को बदलने जा रहा है और ऑटोमेशन के लिए नए अवसर खोलने जा रहा है। छोटी बड़ी सभी कंपनियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं और वैसे कर्मचारियों को कम कर रही हैं जिन्हें काम करने के लिए दफ्तर जाना जरूरी होता है। अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट अपने यहाँ फर्श साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। दक्षिण कोरिया में तापमान लेने और सैनिटाइजर बांटने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि 2021 तक काम की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो रोबोटों की मांग बढ़ने वाली है। साफ सफाई और सैनिटाइज करने वाले उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ी है। अल्ट्रावायलेट लाइट वाले रोबोट बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी यूवीडी रोबोट ने चीन और यूरोप में सैकड़ों मशीनें भेजी हैं। किराने की दुकान और रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भोजन के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा और बाजार खुलने शुरू होंगे, वैसे वैसे हम इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा होता देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेजों की सफाई भी रोबोट ही करें। द कस्टमर ऑफ द फ्यूचर किताब के लेखक ब्लैक मॉर्गन कहते हैं कि ग्राहक अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़्यादा कर रहे हैं। वे काम करने वालों के हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। ऑटोमेशन इस सभी को हेल्थ ही रख सकता है। कस्टमर ऐसा करने वाली कंपनियों को सराहना भी करेंगे। फूड सर्विस भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हेल्थ से जुड़ी चिंताओं की वजह से रोबोट का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है। मैकडॉनल्ड जैसी फूड कंपनी खाना पकाने और उससे सर्व करने में रोबोट का इस्तेमाल का परीक्षण कर रही है। अमेज़न और वॉलमार्ट के गोदामों में पहले से ही रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कोविड-19 की वजह से दोनों ही कंपनियां सामान की पैकेजिंग और उसे भोजन में रोबोट का इस्तेमाल को बढ़ाने पर सोच रही हैं। इससे इनके गोदामों में काम करने वालों कामगारों की उस शिकायत को दूर किया जा सकता है जिसमें वो कहते हैं कि अपने हाथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरत पा रहे हैं। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि इससे कई लोगों की नौकरियां भी चली जाएंगी। एक बार जहां वर्करों की जगह लेने में रोबोट ने कामयाबी हासिल कर ली, तो फिर इसकी संभावना शायद ही हो कि कंपनी फिर उस जगह के लिए किसी को रखे। रोबोट को बनाने और उसके व्यापारिक इस्तेमाल शुरू होने करने में खर्चा जरूर ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एक रोबोट तैयार हो गया और उसे काम में लिया जाना शुरू कर दिया गया, वैसे ही रोबोट मानव श्रम से सस्ता होगा। उन सेवाओं में क्या होगी स्थिति जिनमें दिशा निर्देश देने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि जो स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों, फिटनेस ट्रेनर्स और वित्तीय मामलों में सलाह देने वालों की भी जगह ले सके। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भी किसी गलत पोस्ट को हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं। रोबोट की संभावनाओं को लेकर संशय जताने वाले लोगों का मानना है कि इन नौकरियों में इंसानों को रोबोट के ऊपर बढ़त हासिल रहेगी, लेकिन यह तस्वीर बदल सकती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घर बैठे सुविधाओं लेने से ज़्यादा आरामदेह हो गए हैं। विशेषज्ञ मैकिन्सी ने 2017 की एक रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया था कि अमेरिका में 1/3 कामगार 2030 तक ऑटोमेशन और रोबोट की वजह से अपनी नौकरी गंवा बैठेंगे। लेकिन महामारी में वो ताकत होती है कि वह समय के साथ तय सीमाओं को बदल सकता है।
अब यह इंसानों को तय करना है कि वे इस तकनीक के साथ दुनिया में कैसा तालमेल बिठाते हैं।